तो ये तवीज़ और साथ एक छोटा सा वजीफ़ा इसके ये कर लें, इंशाअल्लाह कोई जानी दुश्मन भी होगा ना तो वो भी सुलह करने पे मजबूर हो जाएगा। अगर कोई आपका अपने रिश्तेदार है, दोस्त है, महबूब है, तो वो तो इंशाअल्लाह जल्दी राज़ी हो जाएगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा, और जिन में मेरे बहन भाइयों को फ़ायदा हो वो ज़रूर लिख दिया करें। आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है, व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स में कुछ लोग मतवातर मैसेज लिख रहे होते हैं, जी हमें ख़ास इजाज़त चाहिए। तो मेरी तरफ से सबको इजाज़त है, ख़ास इजाज़त है या आम इजाज़त है, कुछ भी समझ लें, सबको इजाज़त है। लेकिन सिर्फ़ ये कि आप इन तावीज़ात को, इन अमलियात को अपने लिए इस्तेमाल करें। अगर आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं, आप औरत हैं या मर्द हैं, अगर आप दूसरों को बना के देते हैं तो फिर आपको व्हाट्सएप पर आकर बात करनी पड़ेगी और इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इसलिए इजाज़त अपने लिए तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप किसी को बना के देना चाहते हैं, आप ये काम जानते हैं या किसी से इजाज़त ली हुई है, तो इन तावीज़ात को, इन अमलियात को करना चाहते हैं तो फिर आपको व्हाट्सएप पर आना पड़ेगा। बाकी कोई भी आप मेरे यूट्यूब चैनल से तवीज़, वज़ाइफ़, अमलियात देखते हैं वो कर सकते हैं, बस मकसद जायज़ हो। नाजायज़ काम के लिए मत कीजिएगा कि आपका ज़हन किसी और चीज़ को कह रहा हो, सोच गलत हो, लेकिन आप इन अमलियात को करना शुरू कर दें, तावीज़ात बना लें, वज़ाइफ़ करें, अमल करें, तो फिर आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप करते हैं तो फिर उसके जो नुकसान होगा, रुजत हो सकती है, बंदिश लग सकती है, आपका फ़िज़िकली नुकसान हो सकता है, आपका फ़ाइनेंशियली नुकसान हो जाता है, तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। जिन चीज़ों की इजाज़त मैं दे सकता हूँ मैं दे देता हूँ, जिनकी मैं इजाज़त नहीं देता, आप ख़ुद से करेंगे तो फिर आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि इजाज़त बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मैंने भी इजाज़त ली होती है, तो आप भी इजाज़त लिया करें। जिन मेरे बहन भाइयों को इन चीज़ों का अंदाज़ा है उनको अंदाज़ा होना चाहिए, और जिनको अंदाज़ा नहीं है वो इन चीज़ों को गौर से समझा करें। सिर्फ़ इसलिए नहीं सिर्फ़ कह दिया जाता कि हमारी ज़ुबान ही जो कह रहे होते हैं तो उन्हीं पे आपने नहीं चलना, आपने अपनी मर्ज़ी करनी है, ऐसे नहीं होता। ये बेसिकली हमारा डॉक्टर वाला हिसाब है, जो एहतियात डॉक्टर बताता है आप करते हैं जब आपको शिफा चाहिए हो, बीमारी का इलाज चाहिए हो। तो इसी तरह मैं नहीं, कोई और भी जो मेरे भाई बहन बना के देते हैं यूट्यूब पर या किसी और सोशल मीडिया पे आपको बनाने का तरीका समझाते हैं, वो जो भी तरीके का रखते हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे वैसे यूट्यूब पर ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो सिर्फ दूसरों को कॉपी करते हैं, या किताब से तवीज़ निकाला और बता दिया, चाल उसकी नहीं समझ आनी, बताने का तरीके की नहीं समझ आती, या ऐसे चीज़ें बता देते हैं जो नामुमकिन होती हैं, आपको समझ नहीं आती। तो होना तो यही चाहिए कि आम इंसान जो पहली बार कोई इस तरह की वीडियो देख रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान से है या किसी और कंट्री से है, उसको समझ आए और वो आसानी से घर में कर सके। कुछ ऐसे मैंने देखे हैं यूट्यूब पर भी, वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो आम इंसान कर ही नहीं सकता। तो मेरा ख़्याल है आसान अल्फाज होने चाहिए, आसान तरीके होने चाहिए, समझना चाहिए, और जो बताया जाए वो कंप्लीट चीज़ बताई जाए, खुल के बताई जाए, ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। ना कि आप जानबूझ के चीज़ें छुपाएं ताकि दूसरों को फ़ायदा ना हो और मजबूरन लोग आपसे रब्ता करें। तो व्हाट्सएप पे तो मेरा भी लिखा आता है, लेकिन मैं सबको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख के ख़ुद करें। हाँ, आप हदिया देकर कुछ काम अपने लिए चाहते हैं कि आप मेहनत करें, तो फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें, वरना आपको जो चीज़ें यूट्यूब पर मिल रही हैं मेरे चैनल से, आपका जायज़ नीयत है, यानी कि आपका काम जायज़ है, आप हक़ पर हैं, तो आप कर सकते हैं। तवीज़ आपको सामने नज़र आ रहा है, 16 खाने हैं। इस तवीज़ को आप किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि बावज़ू हालत में बनाना है, वज़ू किया हो, आप नापाकी में ना हो। कोई छोटा बच्चा भी कोशिश करे ना पास हो, नापाक औरत आपके पास ना हो। तो इसलिए जो औरतें कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पर आकर पूछती हैं, जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं बना सकती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बना पाएंगी आप जब तक आप गुस्ल करके नमाज़ ना पढ़ सकें। तो कोशिश करें किसी भी नमाज के बाद बनाएं, क्योंकि जब नमाज़ पढ़ के आप किसी अमल को करते हैं
तवीज़ लिखते हैं, कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं, तो उसकी जो कबूलियत का वक़्त होता है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उसकी कबूलियत जल्दी हो जाती है और उसमें असर ज़्यादा हो जाता है, तसीर बढ़ जाती है। तो 16 खाने हैं, जैसे ये 16 खाने आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने 16 खाने पहले बना लेने हैं। इंक, ब्लैक इंक वाला कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, मार्कर, पॉइंटर, बॉल पेन। स्केल से खूबसूरत करके इसको 16 खाने बना लें। सबसे ऊपर 7, 8, 6 या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूर लिख लीजिएगा। इसी तरह खाना नंबर 1 ये है, इसमें आएगा 5। खाना नंबर 2 इसमें आएगा 6 और वाव, ठीक है। खाना नंबर 3, ठीक है, शायद पेन में मेरे कोई इशू है, ठीक है। उसके बाद खाना नंबर 4 ये होगा, खाना नंबर 5 ये होगा, 1, 9, 7। खाना नंबर 6 ये होगा, 1, 9, 8। खाना नंबर 7 ये होगा, 1, 9, 9, ठीक है। खाना नंबर 10 ये होगा, 200 है लेकिन रे भी साथ लिखी हुई है, रा भी बोलते हैं, ठीक है। खाना नंबर 8 हो गया, 8 नंबर खाना, सॉरी, ठीक है। खाना नंबर 9 ये होगा, फ़ा 8, 0। खाना नंबर 10 8, 1। खाना नंबर 11 8, 2। खाना नंबर 12 8, 3। खाना नंबर 13 9, 9, 8। खाना नंबर 14 9, 9, 9, ठीक है। खाना नंबर 15 1, 0, 0, 0 गैन, ठीक है, 1000 बार, यानी कि 1000, सॉरी, और गैन, ठीक है। उसके बाद खाना नंबर जो 16 है, 1001, 1, 0, 0, 1, ठीक है। ये तवीज़ आपने फ़िल कर लिया। इस चाल के मुताबिक आप इस तवीज़ को खूबसूरत करके फ़िल कर लें। वज़ू हालत में लिखना है और इस तवीज़ को आपने फ़ोल्ड करके मोम जमा करके, यानी कि मोम जमे का मतलब होता है टेप वगैरह कर लें, अच्छी तरह पैक कर लें ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके, और इसे चमड़े में बना लें। अगर आपके पास चमड़ा नहीं होता, चांदी का खोल है, उसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ग्रीन कलर के कपड़े में ही बांध के अच्छी तरह टेप कर लें ताकि पानी ना जाए। इसको गले में डाल लें ब्लैक डोरी के साथ, और इस तरह होकर किसी को नज़र ना आए। फ़ैशन के तौर पे गले में ना डालिएगा, नज़र ना आए तवीज़, इस तरह आपने गले में डाल लेना है सुलह की नीयत से। इस पर किसी का नाम वगैरह नहीं लिखने की ज़रूरत, नीयत कर लेनी है। उसके बाद आपने जो वजीफ़ा करना है, या गफ़ूर, या गफ़ूर, मैं शायद लिख पाऊँ साइड पे थोड़ा सा, जैसे ये गफ़ूर होता है ना, ऐसे या गफ़ूर, ठीक है, या गफ़ूर। इसको आपने डेली किसी भी नमाज के बाद 1286 बार, 1286 टाइम पढ़ना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद जिससे आपने सुलह करनी है उसके तसव्वुर में दम कर लेना है। अगर सुलह के लिए एक से ज़्यादा लोग हैं तो उन सब का तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती इस तवीज़ में, बस नियत कर लें, ठीक है। तवीज़ गले में डाल लें और 1286 बार डेली या गफ़ूर पढ़ें, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के जिनको सुलह के लिए राज़ी करना है, पूरा ख़ानदान है, एक बंदा है, 2 हैं, 3 हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब के तसव्वुर में दम कर दिया करें। इस वजीफ़े को आप 21 दिन की नीयत से शुरू करेंगे। अगर फ़र्ज़ किया पहले दिन ही काम हो जाता है तो आप इसको मुकम्मल करके छोड़ सकते हैं। काम हो गया है, तवीज़ उतार के रख सकते हैं। फिर यही तवीज़ अगर किसी और के साथ आपका कोई इसी तरह का इशू बन जाता है तो उस नीयत से भी बांध सकते हैं, वरना आप बहते हुए पाक पानी में बहा दें, मस्जिद के बाहर बॉक्स में डाल सकते हैं। इसको जलाइएगा मत कभी भी। कोई भी तवीज़ होता है, जो जलाने वाले होते हैं वो तो जलाने वाले होते हैं, लेकिन कोई और तवीज़ होता है जो जलाने वाला नहीं, तो उनको जलाइएगा मत। ये बहुत सख्त गुनाह भी है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ये रिसेंटली किसी ने इस तरह की हरकत की है, मैंने उसको तवीज़ दिए थे, ठीक नहीं बने तो उसने वो जला दिए और नए बना लिए। तो खुदारा जलाना नहीं है। आप अगर आपका काम हो गया, अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो किसी बहते हुए पाक पानी में बहा दें, किसी मस्जिद के बॉक्स में डाल दें, किसी दरख्त के साथ बांध दें, किसी पाक मिट्टी में दफना दें, लेकिन जलाना नहीं है, फाड़ना नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ इस तवीज़ और इस वजीफ़े से सख्त जो दुश्मन भी होगा या नाराज़ इंसान भी होगा वो सुलह पे राज़ी हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी मुसलमान की आपस में सुलह हो जाए, और सुलह करना नेकी का काम है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।